बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको रोड स्ट्रक्चर से मुतल्लिक सिखाऊंगा कि रोड स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। जियोमेट्रिक रोडवे डिज़ाइन कैन बी ब्रोकन इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो रोड स्ट्रक्चर होता है ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 अलाइनमेंट्स, नंबर 2 प्रोफाइल, नंबर 3 क्रॉस सेक्शन। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन हम कैसे बनाते हैं, और फिर इसके बाद हम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जैसा कि कट और फिल कैसे निकालते हैं, और जो हमारी पेमेंट होती है असफाल्ट, वाटर बाउंड, एग्रीगेट बेस, सब बेस, तो उनका मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अलाइनमेंट, द अलाइनमेंट इज द रूट ऑफ द रोड डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स एंड कर्व्स। यानी कि जो हमारी जो अलाइनमेंट होती है वो हमारे रोड का रूट होती है, और जो हमारी और इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स भी होती हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व्स राइट भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो लेफ्ट भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये रूट ऑफ द रोड है, जो हमारी अलाइनमेंट है ये रूट ऑफ द रोड है। ये जो आपको जो रेड लाइन नजर आ रही है ये हमारी जो लाइन है ये सेंटर लाइन है, ये रोड की सेंटर लाइन है, और ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि राइट साइड कौन सी है और लेफ्ट साइड कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये स्टेशन लिखे हैं, यानी कि ये 0-0 है, ये बिगनिंग ऑफ पॉइंट, ये 0-0 है, 0-20, 0-40, 0-60, ये 40, 60, 80, 100। तो फ्रेंड्स चेंज हमारी इस साइड पर बढ़ रही है। तो जिस साइड पर चेंज बढ़ रही हो उस तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, तो आपकी राइट साइड पर ये जो आपकी राइट साइड होगी ये आपकी रोड की राइट साइड होगी, और जो ये लेफ़्ट साइड होगी यानी कि जो आपकी लेफ़्ट साइड होगी, जो आपका लेफ़्ट हैंड होगा उसकी तरफ ये आपकी ये रोड की लेफ़्ट साइड होगी। यानी कि जिस तरफ चेंज बढ़ रही हो उस तरफ आपने मुंह करके खड़ा होना है। तो ये आपकी ये राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड। जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ये हमारे पास यहाँ पे देखें बिगिनिंग ऑफ पॉइंट यहाँ से लेकर ये यहाँ पर पीसी लिखा है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो हमारा स्ट्रेट रोड होता है, यानी कि उसके अंदर कोई कर्व नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट रोड जो होता है, इसके अंदर जो हमारे पास ये लाइनें होती है ये हमारी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इसको हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स बोलते हैं। और जो हमारे पास कर्व होती है, यहाँ पे देखिए ये पीसी लिखा है पॉइंट ऑफ कर्व, ये पीटी पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो फ्रेंड्स पीसी से लेकर पीटी तक ये हमारे पास लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व है, और ये आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये रेड कलर में आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट कहाँ से आते हैं, तो फ्रेंड्स ये पॉइंट हम साइड से जो डेटा लेकर आते हैं उस डेटे को हम यहाँ पर ऑटोकैड में इंपोर्ट करते हैं, और फिर इसकी मदद से ये कंट्रोल लाइनें ड्रा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ये पॉइंट इंपोर्ट करते हैं और कंट्रोल लाइनें कैसे ड्रा करते हैं और ये सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स में ये जो कंट्रोल लाइनें और ये पॉइंट्स हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको ये रोड की जो अलाइनमेंट है ये बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आए। यहाँ से ग्राउंड सरफेस, ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़, और इसको मैं यहाँ से नो डिस्प्ले अप्लाई ओके। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो हमारी कंट्रोल लाइनें हैं वो यहाँ से रिमूव हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको ये अलाइनमेंट जो है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये हमारी रोड की अलाइनमेंट है, रूट ऑफ द रोड, ये हमारा रूट ऑफ द रोड है, ये बिगनिंग ऑफ पॉइंट है, और ये एंड ऑफ, ये हमारा एंड ऑफ पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये बिगिनिंग ऑफ पॉइंट से लेकर पीसी तक ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, ये हमारे पास टेंजेंट है, और पीसी से पीटी तक ये हमारे पास लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व है। फिर पीटी से लेकर एंड ऑफ पॉइंट तक ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, ये हमारे पास टेंजेंट रोड है। तो यही रोड के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, यानी कि आपके पास टेंजेंट लाइनें होती हैं, या फिर राइट हॉरिजॉन्टल कर्व या फिर लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व होती है। तो ये टेंजेंट लाइन, फिर हमारे पास ये लेफ़्ट, ये हमारे पास लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व, फिर टेंजेंट लाइन। तो फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपकी कर्व राइट हॉरिजॉन्टल कर्व है या फिर लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको ये चेंजेज नज़र आ रही होगी, यानी कि 0 + 120, 140, 60, 180, 200, 220। तो फ्रेंड्स इसका भी यही तरीका है कि जिस तरफ चेंज बढ़ रही हो, यानी कि हमारी चेंज इधर बढ़ रही है, तो उस तरफ आपने मुँह करके खड़े हो जाना है। अगर रोड आपकी राइट की तरफ टर्न हो रहा है ये आपकी राइट हॉरिजॉन्टल कर्व होगी। अगर रोड लेफ्ट की तरफ टर्न हो रहा है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ रोड अगर टर्न हो रहा है, तो ये आपकी
लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व होगी, लेकिन ये चेनेज से ही होगा। यानी कि अगर चेनेज आपकी यानी कि ये 120, 40 या 200 चेनेज अगर आपकी इस तरफ बढ़ रही है, अगर आप इसकी तरफ खड़े हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इस तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए चेनेज आपकी इस तरफ कम हो रही है, तो फिर आपकी ये नहीं होगी कि आप ये कहेंगे आपकी ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड आपकी राइट हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो फ्रेंड्स ये चेनेज से पता चलता है, और इसके अलावा चेनेज से ही हमें इसकी जो राइट और लेफ्ट का पता चलता है। यानी कि चेनेज हमारी इस तरफ बढ़ रही है तो ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ये नहीं है कि आप उधर से अगर इधर खड़े हो जाएं, यानी कि आप इधर खड़े हो, इधर आपका इस तरफ मुंह हो, आप कहेंगे ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। नहीं, चेनेज जिस तरफ बढ़ रही हो उस तरफ आपने मुंह करके खड़े हो जाना है, और ये आपकी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। नंबर सेकंड पर है प्रोफाइल। द प्रोफाइल इज द वर्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द रोड इंक्लूडिंग सैग एंड क्रेस्ट कर्व्स। जो प्रोफाइल है इसका ताल्लुक वर्टिकल से होता है। जो हमारे पास एनजीएल्स होते हैं, नेचुरल ग्राउंड लेवल्स, उनकी मदद से हम ग्राउंड प्रोफाइल लाइन तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिज़ाइन प्रोफाइल तैयार करते हैं। तो उसके अंदर यानी कि डिज़ाइन प्रोफाइल के अंदर हमारे पास ग्रेड लाइंस होती हैं, सैग एंड क्रेस्ट वर्टिकल कर्व्स। इनमें से दोनों भी हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकती है। एंड द स्ट्रेट ग्रेड लाइंस कनेक्टिंग देम, यानी कि जो हमारी स्ट्रेट ग्रेड लाइंस होती हैं, इन्हीं की मदद से हमारे पास सैग एंड क्रेस्ट वर्टिकल कर्व्स ड्रा होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोफाइल यहाँ पर ड्रा की हुई है। ये आपको जो रेड लाइन नजर आ रही है ये हमारी ग्राउंड प्रोफाइल लाइन है। तो ये ऊपर इसके ऊपर जो ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल लाइन है। ये जो ग्राउंड प्रोफाइल है ये कैसे यहाँ ड्रा होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमारी अलाइनमेंट है। रेड लाइन की आपको नजर आ रही है अलाइनमेंट 0, 0, 0, 20, 0, 40, 0, 60। इनके जो ग्राउंड एलिवेशन हैं, इन ग्राउंड एलिवेशन की मदद से हम ये ग्राउंड प्रोफाइल तैयार करते हैं। जब हमारे पास ऐसे ये ग्राउंड प्रोफाइल तैयार हो जाती है, फिर उसके ऊपर हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल लाइन तैयार करते हैं। यानी कि हमने रोड पर यहाँ पर कोई सैग कर्व देनी है, क्रेस्ट कर्व देनी है, तो ये सैग और वर्टिकल कर्व इनका देने का मकसद होता है कि हमारे पास कम से कम कटिंग हो और कम से कम फिलिंग हो। ये सबसे पहले आपको ये ग्रेड लाइन नजर आ रही है। ये ग्रेड लाइन ऐसे ही हमने यहाँ से शुरू की है, यहाँ तक ये ग्रेड लाइन, ये बिल्कुल ये एक ही ग्रेड लाइन है। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू की है और यहाँ तक ये एक ग्रेड लाइन है। इन्हीं ग्रेड लाइनों की मदद से हमारे पास सैग ये वर्टिकल कर्व ड्रा होती है। ये हमारे पास LVC लेंथ था वर्टिकल कर्व 120, ये सैग वर्टिकल कर्व है। BVC बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, EVC एंड ऑफ वर्टिकल कर्व, ये 120 मीटर की सैग वर्टिकल कर्व है। सैग वर्टिकल कर्व कौन सी होती है, जो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे प्याला नमा हो, इसको हम बोलते हैं सैग वर्टिकल कर्व। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास और भी कुछ प्रोफाइल्स हैं वो ड्रा हैं। ये ऐसे ये यहाँ पर ये सैग वर्टिकल कर्व है, फिर यहाँ पर ये ऊपर ये इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट वर्टिकल कर्व, जो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ड्रा हो, ये इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट वर्टिकल कर्व। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको तमाम चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे हम डिज़ाइंड, और ये सबसे पहले हम ग्राउंड कैसे तैयार करते हैं, ग्राउंड प्रोफाइल कैसे तैयार करते हैं, डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे तैयार करते हैं। तो ये वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि इनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि ग्राउंड प्रोफाइल लाइन कहाँ से ड्रा होती है, ये कैसे होती है। तो ये इंट्रोडक्शन है। नंबर 3 पर है क्रॉस सेक्शन। द क्रॉस सेक्शन शोज द पोजीशन एंड नंबर ऑफ व्हीकल बाइसाइकिल लेन्स साइड वॉक्स अलॉन्ग विद देयर क्रॉस स्लोप्स और बैंकिंग। तो फ्रेंड्स क्रॉस सेक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो रोड है वो 2 लेन है, 4 लेन है। यहाँ पे देखें ये 2 लेन रोड्स है, इसकी जो क्रॉस स्लोप है वो 2% है। साइड स्लोप देखिए यहाँ पर साइड स्लोप भी लिखी है -50 1/2, और यहाँ पर ये 25 1/4। और इस तरह हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें शोल्डर है, और ये जो हमारा मटेरियल होगा यानी कि असफाल्ट कितनी है, सब बेस कितनी है, और कौन से क्रॉस सेक्शन में कटिंग आ रही है और कौन से में फिलिंग आ रही है। देखिए ये फिलिंग क्रॉस सेक्शन है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें कुछ हिस्सा फिलिंग का है और कुछ हिस्सा कटिंग का है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें इसके अंदर जो मुकम्मल जो डिटेल है, जो रोड्स की जो मुकम्मल डिटेल है वो हमें क्रॉस सेक्शन से पता चलती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्रॉस सेक्शन आल्सो शोज ड्रेनेज फीचर्स, पेमेंट स्ट्रक्चर्स एंड अदर आइटम्स आउटसाइड द कैटेगरी ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन। अगर हमारे रोड में कोई ड्रेनेज है, यानी कि कुछ ड्रेन कहीं पर ड्रेन बनी है, कोई पाइप लगा है, तो वो भी इसके अंदर शो हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसके अंदर जस्ट ये असफाल्ट और ये सब बेस है, साइड स्लोप, और ये हमारी ये जो डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन है ये बना हुआ है।
इसके अंदर हमारे पास ये साइड स्लोप, क्रॉस स्लोप और ये चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही है। अगर कुछ ऐसा बना हो, साइड वॉक हो या फिर कुछ ड्रेनें बनी हो, कुछ पाइप लगा हो, तो वो भी इसके अंदर ऐसे शो हो जाती हैं। तो क्रॉस सेक्शन से हमें जो रोड की जो मुकम्मल डिटेल है उसका पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन से मटेरियल है, कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है, तो ये सब हमें क्रॉस सेक्शन से पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है क्रॉस सेक्शन का, यानी कि ये पॉइंट है, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट जो है क्रॉस सेक्शन का। यहाँ पे देखें ये जो हमारे स्टेशंस होते हैं यानी कि 0, 20, 0, 40, तो यहाँ पर ये अटैच होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन जाके मिलता है। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो साइड यानी कि राइट साइड या लेफ़्ट साइड, जितना भी हम रोड की जो असेंबली वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ये मैंने असेंबली वगैरह बनाई हुई है। ऐसे हम असेंबली बनाते हैं, जो हम अपना रोड का डिज़ाइन वो बनाते हैं कि कितनी हमने असफाल्ट रखनी है, कितना सब बेस रखना है, कितना सब ग्रेड रखना है। और इसकी जो ये साइड स्लोप है, ये देखें ये साइड स्लोप हम ये खुद ये रख सकते हैं कि 14, 12 या 16। तो ये कटिंग के लिए है, ये फिलिंग के लिए है। अगर कटिंग होगी तो ये ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगी, यानी कि अगर 1 मीटर कट है तो ये उसके हिसाब से ये स्लोप ड्रा होगी। अगर 2 मीटर है, 4 मीटर है, ये हम सेटिंग इसकी करते हैं। और ये फिलिंग के लिए है 16, तो ये भी हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर इस जगह पर फिलिंग आ रही हो, यानी कि यहाँ पर ये इस राइट साइड पर अगर फिलिंग आ रही हो तो फिलिंग की ये ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाती है। अगर कटिंग आती है तो ये ऑटोमेटिकली कटिंग की ये हमारे पास ये साइड स्लोप ड्रा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिविल 3D के अंदर सिखाऊंगा कि कैसे हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, अलाइनमेंट हमने कैसे ड्रा करनी है, प्रोफाइल कैसे ड्रा करनी है, क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रा करना है। तो ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी। तो इसके बाद जो वीडियो होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी जो सरफेस कैसे लगाते हैं, उस पर अलाइनमेंट कैसे ड्रा करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।